वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। कैसा लगा आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर? कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे आज हम जो है आगे के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि और तभी आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो पाएंगे, तभी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो पाएंगे। बीच में छोड़ देने से हमारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ टी.एस. गरेवाल। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ टी.एस. गरेवाल। Okay, we are going to solve the question number 6 of T.S. Garewal. Got it, everyone? Got the question? Shall we start? Let's start. The question is related to the Harshad and Dhiman. Harshad and Dhiman are in partnership since 1st April 2021. No partnership agreement was made. They contributed 4 lakh and 1 lakh respectively as capital. In addition, Harshad had given a loan of 1 lakh to the firm on 1st October. Okay, Harshad had given a loan. How much loan he has given? How much loan? He has given 1 lakh loan. 1 lakh loan on 1st October 2021. Due to the long illness, Harshad could not participate in business activities from 1st August 2021 on 30th September 2021. बीमार हो गया वो बेचारा, जिसके कारण वो पार्टिसिपेट मतलब बिजनेस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। जब उसने बिजनेस में कब से 1 अगस्त से लेकर के 30 सितंबर तक वो बीमार रहा, मीन्स अगस्त सितंबर पूरे 2 महीने वो बीमार रहा और वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। Profit for the year ended was 1,80,000. Okay, profit is given how much? Profit is given 1,80,000. Here it is given that dispute has arisen between Harshad and Dhiman. और हर्षद और धीमन के बीच में disputes arise होने लगे, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए। अब उसको कैसे सेटल डाउन किया जाए देखते हैं जरा। Harshad claim he should be given interest 10% per annum on capital and loan. What do you think? Harshad is claiming that interest on capital should be 10% per annum. What do you think? क्या उसको 10% capital देना चाहिए? No, because Harshad claim is first point. Harshad claim is not correct because as per the provision of partnership deed. As per the provision of partnership deed, no interest on capital, no interest on capital allowed. Yes, no interest on capital allowed. And अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देना भी है तो कितना इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेंगे? He will get 6% per annum and interest on loan will be 6% per annum. Okay, clear? मीन्स वो कह रहा है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों 10% देना है, लेकिन उसका जो क्लेम है वो गलत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसको मिलेगा नहीं एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा उसको, लेकिन कितना मिलेगा उसको इंटरेस्ट ऑन लोन? ही विल गेट ओनली 6% पर एनम। दिस इज द फर्स्ट क्लेम। ओके, सेकेंड वो क्या क्लेम कर रहा है? हर्षद क्लेम कर रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। व्हाट डू यू थिंक? इज ही करेक्ट? नो, अगेन ही इज रॉन्ग। एज पर द डीड ऑफ पार्टनरशिप, एज पर द डीड ऑफ पार्टनरशिप कितना देना पड़ेगा उसको? इन द एब्सेंस ऑफ
in the absence equal profit sharing ratio, कितना इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी अलाउड, विल बी गिवन। मीन्स अगर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो दिया जाएगा पार्टनर्स को, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहती है तो पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाएगा, दैट इज 1:1। कितना? 1:1। हम लोगों ने कितना इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको अलाउ किया जाएगा? धीमन ने क्लेम किया, धीमन कहता है कि भाई जब तक प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यस, धीमन का ये क्लेम बिल्कुल सही था, क्योंकि पार्टनरशिप के एब्सेंट में जो प्रॉफिट जो रहता है वो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसने रेम्युनरेशन की डिमांड की, नेक्स्ट नहीं, रेम्युनरेशन जो होता है उसको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। भाई मैं बीमार था या हर्षद बीमार था, तो ये पहले हमारा डिस्कशन नहीं हुआ था डीड में कि अगर कोई बीमार होगा या कोई जाएगा तो उसको उसका एक्स्ट्रा सैलरी पे की जाएगी? नहीं। तो इसका मतलब नो रेम्युनरेशन विल बी अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ डीड। Now last, no interest on capital will be allowed at, yes, he is demanding that 6% per annum interest on capital और interest on loan provide किया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। ऐसे कैसे? जब उसका मन करेगा तब वो बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर annum उसने बिल्कुल सही बोला है। तो ये हर्षद का क्लेम और धीमन के जो डिस्प्यूट्स थे उसको हम लोगों ने सेटल डाउन कर दिया, उनको हमने समझा दिया कि भाई अगर डीड साइलेंट रहती है तो तुम्हें क्या काम करना है। क्लियर? तो ये हमने ऑलरेडी उनके डिस्प्यूट्स को क्लियर कर दिया। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। सो गाइस लेट्स प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या दिया हुआ है, क्या पहले आप ये लिख लीजिए फटाफट अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है? लेट्स स्टार्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिख लिया क्या सबने? आगे बढ़े हम लोग? ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं हम लोग। P&L एप्रोप्रिएशन इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सॉरी गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा हमें। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। कॉलम होता है पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग डालेंगे टू हर्षद इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना हो जाएगा हर्षद का इंटरेस्ट ऑन लोन? कितना है? 1 अक्टूबर से है, कितना परसेंट देना पड़ेगा? कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 1 लाख इंटू 6% इंटू 6 मंथ, 6/12, 0 0 कैंसिल, 6 2 12, 2 3 6, कितना आ रहा है? 3000। सबसे पहले हम लिख देंगे क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट दिया हुआ है? प्रॉफिट इज गिवन 1,80,000, 1,80,000। अब इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। वन 1,80,000 यहाँ पे भी डालेंगे हम लोग 1,80,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कैलकुलेट किया 3,000, तो हम उसको देंगे टू प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 1,80,000 माइनस 3,000, 1,77,000, ठीक है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे P&L, यहाँ पे डेबिट राइट लेफ्ट साइड में और यहाँ पे क्रेडिट लिखना मत भूलिएगा। फिर हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट। हाउ मच प्रॉफिट इज देयर इन P&L? हमने निकाला है 1,77,000, 1,77,000। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। 1,77,000 आ गया हमारे पास। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
प्रॉफिट जो है हम किसको बांट रहे हैं? हर्षद और धीमन को। जो बचा हुआ प्रॉफिट है कौन ले जाएंगे? हर्षद और धीमन। गाइस, अगर आपको मेरा कहीं पे भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनके डाउट्स को भी क्लियर किया जा सके। और पूछते रहिए मुझसे, कहीं पे भी डाउट रहे तो। क्लियर? 1,77,000 हर्षद और धीमन में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो 1,77,000 अगर हम हर्षद और धीमन में क्लोज करते हैं, 1,77,000 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16, 17, 2 8 जा 16, अगेन 17, 2 5 जा 10, 88,500, 88,500। तो ये मैंने क्यों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया? क्योंकि हमारा क्लेम ही कहता है कि, हमारा रूल ही कहता है, प्रोविजन ही कहता है कि जो रेशो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हर्षद और धीमन को इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? समझ में आया आप लोगों को? पक्का? अगर कहीं पे भी डाउट है, मैं वापस एक बार रिकॉल कर देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले उसको इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है, जिसके लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने हर्षद का कैलकुलेट किया है। कितना दिया है? 1 लाख के ऊपर 6%। कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए हमने कैलकुलेट किया, तो हमारा आया 3,000, जिसके लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया। हमने क्रेडिट साइड डाला बाय प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दैट इज 1,80,000। इसको टोटल किया हम लोगों ने, 1,80,000 में से 3,000 माइनस किया तो आया 1,77,000। अब इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसके लिए हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, जिसमें हमने डाला बाय नेट प्रॉफिट दैट इज 1,77,000, या टोटल में भी नीचे लिखेंगे 1,77,000, सेम हमने यहाँ पे लिखा, और ये दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। गाइस, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट सेटल डाउन के साथ साथ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, इसीलिए क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ना है, फिर लिखना है और उसको सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? अगर आपको मेरा चैनल, अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, एंड bye bye. We'll meet in the next. Thanks for watching my video. We'll meet in the next video. Bye bye.